नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। देश में ना जाने कितने युवा नशे के गुलाम बन चुके हैं। नशे के इस चक्रव्यूह को लेकर देश में सियासत भी खूब हो रही है। नशा पंजाब में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है, लेकिन नशे के जाल में केवल पंजाब के युवा ही नहीं फंसे, हरियाणा में भी युवा नशीली दवाओं की गिरफ्त में आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जब पुलिस की नौकरी के लिए दौड़ लगी तो ये खौफनाक सच्चाई सामने आई। देखिए आप भी। ये उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता हरियाणा है। ये हरियाणा की जवानी है जो ड्रग्स के नशे में गाफिल है और अपने होश और हवास खो बैठी है। जिस्म पर खाकी वर्दी का सपना था, समाज को सुरक्षा और परिवार को गर्व देने का वादा था। सपने और वादे दोनों स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं और कई सपनों की तो मौत हो चुकी है। कई परिवारों की उम्मीदों को ड्रिप चढ़ाने की नौबत आ चुकी है, जिसकी दौड़ को देखकर कभी कहते थे बेटा बड़ा होकर पुलिस का जवान बनेगा। आज ऐसी कई आंखें नम हैं और कई जबान खामोश हैं और हाथ दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उठा रहे हैं। वो अपने बच्चों की लाश घर ले जा रहे हैं। तस्वीरें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की हैं, जहां कभी गीता का जन्म हुआ था, जहां कभी अर्जुन को जीवन का ज्ञान मिला था। आज ऐसी पवित्र भूमि में एक और महाभारत का खुलासा हुआ है, जिसमें ड्रग्स कौरव बना है। हरियाणा का जवान पांडवों के किरदार में है, लेकिन अफसोस कलयुग की इस लड़ाई में पांडवों पर कौरव भारी पड़ रहे हैं। जिंदगी हार रही है, मौत जीत रही है, ड्रग्स की लत जवानी को लील रही है। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे हरियाणा का जवान ड्रग्स के जरिए पुलिस वाला बनने का ख्वाब देखता है, कैसे दौड़ को पूरा करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेता है और कैसे एक सपने को पूरा करने के लिए जिंदगी को दांव पर लगा देता है। ये रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। प्रभाकर मिश्रा और राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई पुलिस भर्ती की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। भर्ती में शामिल होने आए 3 युवकों की ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हरियाणा पंजाब की राह पर है और क्या हरियाणा का युवा भी ड्रग्स की चपेट में आ चुका है? ये वो गंभीर सवाल हैं जो कुरुक्षेत्र से उठे हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। ये ख्वाबों की दौड़ है, ये सपनों को पूरा करने की रेस है, लेकिन कुछ लोग ये रेस पूरी नहीं कर पाए। पूरा मामला आपको बताएं, उसके पहले ये जान लीजिए ये तस्वीरें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की हैं, जहां होने वाली पुलिस भर्ती विवादों में पड़ गई है। अच्छी दौड़ के लिए खांसी की दवा, रेस में स्टेमिना बनाए रखने के लिए कोई और दवा और फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए कोई और दवा। हम दवाओं का नाम नहीं ले रहे, लेकिन तस्वीरों को देखिए। दवाओं का ये ऐसा जखीरा कुरुक्षेत्र में कई जगहों पर मिला है, जिसका इस्तेमाल पुलिस भर्ती में आए युवाओं ने किया है। आप ये बात सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि उड़ते पंजाब की बयान हरियाणा तक पहुंच चुकी है। बात हरियाणा में युवाओं में बढ़ते ड्रग्स की लत की है और ये मामला तब सुर्खियों में आया जब 3 युवकों की अचानक मौत हो गई, जो पुलिस भर्ती में शामिल होने आए थे। आंकड़ों में बात करें तो करीब पुलिस भर्ती में शामिल होने आए 500 अभ्यर्थियों को सेक्टर 4 के पॉलीक्लिनिक भर्ती कराना पड़ा, जिसमें से 50 से ज्यादा को कुरुक्षेत्र के जिला अस्पताल LNJP रेफर करना पड़ा। जब से हरियाणा पुलिस की भर्ती शुरू हुई है, दौड़ हो रही है, तब से और अब तक करीब 500 बच्चे दौड़ते हुए बीमार हो गए। अलग अलग हालात में इस अस्पताल में पॉलीक्लिनिक, सरकारी अस्पताल सेक्टर 4 यहां भर्ती कराए गए। करीब 450 यहीं से उन्हें छुट्टी दे दी गई। बाकी के 51 लोगों को LNJP अस्पताल भेजा गया, जिसमें से 3 बच्चे दम तोड़ दिए। मामला बेहद गंभीर है और चौंकाने वाला भी। जानकारों की माने तो युवाओं के बीमार होने की असली वजह ड्रग्स का ओवरडोज लेना था। दौड़ को पास करने की होड़ में बड़ी तादाद में युवाओं ने प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया।
और इस बात को पुख्ता अस्पतालों में बढ़ते युवा मरीजों की तादाद करती है। इस तरह के पेशेंट हमसे काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, जब से पुलिस भर्ती शुरू हुई है। तो कुछ मरीजों को हम हीट स्ट्रोक की तरह ले रहे हैं और कुछ मरीजों को आफ्टर टेस्ट, और हमने कुछ साइन देखे हैं, जैसे जो नीडल्स के साइन होते हैं, उसमें हम देख के सोच सकते हैं कि ये कुछ ओवरडोज हो सकती है ड्रग्स की। बहरहाल जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से 3 युवाओं की मौत हो गई। इसके बाद हंगामा होना ही था तो हुआ भी। कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। 3 नौजवानों की बहुत दर्दनाक हालात में मृत्यु हो चुकी। 397 नौजवान सरकारी अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। इससे साबित होता है कि हरियाणा प्रदेश में एक संगठित ड्रग माफिया, नशों का माफिया, सरकारी संरक्षण में फल फूल रहा है और खट्टर सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पा रही। इसके बाद सरकार और प्रशासन मानो जाग गए। पूरे कुरुक्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस भर्ती जहां आयोजित की गई थी, वहां पुलिस के जवानों ने युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान छेड़ा। वहीं ड्रग कंट्रोल की टीमों ने दवाई दुकानों पर छापे भी मारे। कार्रवाई करते हुए जितने भी ड्रग एक्ट में वायलेशंस है ना, वो हमने फाइंड आउट किए यहाँ पे। और इस टाइप की जो मेडिसिन जैसे वो क्लेम कर रहे थे ना, वो हमने चेक किया वहाँ पे। और 7 मेडिकल स्टोर्स पे चेकिंग की गई और सैंपल्स लिए हमने अलग अलग प्रकार के 7 प्रकार के, जिनको हम टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। और हमारे ऑफिसर जो हैं उस पर कार्रवाई ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे इन मेडिकल स्टोर्स पे जो वायलेशंस मिलती हैं तो। और इस सब के बीच पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है। सच तो ये है कि पुलिस भर्ती में आए जवानों को बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं। पुलिस भर्ती का ये वक्त भी सही नहीं है, जिसका खामियाजा भी जवानों को उठाना पड़ा है। भर्ती का इस गर्मी में होना ठीक नहीं है। गर्मी के मौसम में ये इसके जो भर्ती के जो समय होता है वो एक इसके लिए निश्चित टाइम, एक मौसम जो हमें सूट करता है उसमें होना चाहिए था। बहरहाल अब मामला प्रशासन और सरकार के हाथों में है। जांच का दावा किया गया है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वक्त रहते हरियाणा सरकार मामले की गंभीरता को समझ जाए, ताकि हरियाणा जमीन पर रहे और यहाँ के जवानों को उड़ने से रोका जा सके। प्रभाकर मिश्रा और राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।